वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंटरनेट आप सारे यूज करते हैं, तो इंटरनेट होता क्या है, उसमें आपका URL यूज होता है, www वाला यूज होता है, क्या होता है, उसके सारे बारे में हम डिटेल से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट का, ये कोई अलग से नहीं आता है आपका, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सारा चलता है। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर ग्लोबली, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, ग्लोबली क्या करता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ अनदर कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और दोनों इंटरनेट से भी कनेक्टेड होते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब www और सिंपली वेब इज ए वे और मीडियम ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। आप यूज करते हो www, ठीक है, ये मीडियम है क्या करने के लिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करने के लिए। इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरनेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स, कम्युनिटी सर्विसेज, होस्ट प्रोवाइडर, सब कुछ इसके अंदर इंटरनेट के अंदर होता है। द इंटरनेट इमर्ज इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1970s, उसकी हिस्ट्री थोड़ी, बट डिड नॉट बिकम विजिबल टू द जनरल पब्लिक अंटिल द अर्ली 1990s। बाय 2020 approximately 4.5 billion people, or more than half of the world population, were estimated to have access the internet, यूज करते हैं आपके। The internet provides a capability so powerful and general that is can be used for almost any purpose that depends on information, and it is accessible by every individual who connects to one to इट्स एसोसिएटेड। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। आपको कुछ भी सर्च करना है जो आपको पता नहीं है, या आपको तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो किसी ना किसी ने उस पर एडिट किया होता है, डाला होता है, तो आप उस पर सर्च करते हो तो आपको चीजें मिल जाती। अब उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। इंटरनेट थोड़ा हम यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या हमारा URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL इज नथिंग मोर देन द एड्रेस ऑफ द गिवन। क्या होता है, एक एड्रेस होता है भाई। कोई भी चीज आप किसी के घर पे जाओगे, किसी पे जाओगे तो उसका एड्रेस लेके जाओगे, बिना एड्रेस के कैसे मिल जाएगा। वैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो उसका एक एड्रेस होगा, आप डालोगे तो उस एड्रेस पे ले जाएगा, आपको उसके बारे में बता देगा। तो URL is a nothing more than address of a given unique resource। सारे यूनिक रिसोर्स होते हैं। यूनिक मतलब सबका एक सिंगल होता है। अब ए है तो ए का एक ही होगा। अब ए का ये नहीं है कि ए की जो एक एड्रेस है, जो आप घर होता है घर का एक एड्रेस होता है, 10 घर का वही सेम एड्रेस नहीं होगा, सबका यूनिक एड्रेस होगा। वेब और एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट। द URL इज एन एड्रेस दैट मैचेस यूजर्स टू स्पेसिफिक रिसोर्स ऑनलाइन सच एज वेब पेज। ऑनलाइन रिसोर्स यूज करेगा, उसको हम वेब पेज कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल है URL, आपको URL का एग्जांपल है, आप इसको सर्च करेंगे तो इसके पेज पे ले जाएगा आपको। आगे नेक्स्ट आपका यूज होता है www डॉट। यूज करते हो आप बहुत बारी। द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब। www वर्ल्ड वाइड वेब is known as the web. It is an information system where all the web resources are identified by uniform resource locator। URL के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करता है। टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द www डॉट इन 1980। टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था 1989 में। He wrote the first web browser in 1990। The World Wide Web और वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, फाउंड ओवर द इंटरनेट। वेब ब्राउजर यूज द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। वेब ब्राउजर होता है आपका, जैसे वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आपका, ठीक है, क्रोम हो गया, और बहुत सारे आपके वेब ब्राउजर हैं जिसके थ्रू इंटरनेट आप एक्सेस
करते हो, वेब को एक्सेस करते हो। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेब 2.0। The term Web 2.0 is used to refer a new generation of websites that are supposed to let people to publish and share information online. It aims to encourage the sharing of information and views, creativity that can be consumed by the other users. Example, YouTube. अब देखते हैं कि YouTube पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। क्यों? जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उस पर डालते हैं कि अदर यूजर्स क्या कर सकें, उसको वॉच कर सकें, देख सकें, और उसके लिए जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है वो उसको यूज कर लेता है। तो यूट्यूब क्या है, एक तरह का एक आपका प्लेटफॉर्म है आपके व्यूज को, आइडियाज को शेयर करने के लिए, जिसको और लोग भी देख सकें। द मेन फीचर ऑफ वेब 2.0 आर मेक्स वेब मोर इंटरैक्टिव थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया, वेब बेस्ड फॉर्म कम्युनिटीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो क्या होती हैं आपको एक इंटरैक्टिव करने के लिए बनाता है। भाई जैसे आप यूज करते हो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और बहुत सारी ट्विटर हो गया, तो ये क्या होता है आपका एक इंटरेक्शन होता है कि कम्युनिटीज अपने अपने चीजें डालती हैं, लोग अपने अपने चीजें डालते हैं, उसके ऊपर आइडियाज हो गए या कोई चीज होगी, न्यूज हो गया, कुछ भी, तो उसके लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इट इज अ वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप्ड वर्ल्ड विच एम टू एनकरेज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्यूज, क्रिएटिविटी, यूजर इंटरैक्टिविटी बिटवीन द यूजर, वन यूजर्स टू अदर, अदर टू अदर, सबके साथ क्या होता है, एक इंटरैक्टिविटी होती है दोनों के बीच में। तो क्या करते हैं, जैसे वीडियो शेयरिंग पॉसिबल इन द वेबसाइट, वीडियो शेयरिंग है, टेक्स्ट है, आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं वीडियोज वेबसाइट पे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। वेब 3.0 it refers to third generation of webs where you will be interact by user artificial intelligence and with a 3D protocol। ठीक है, अब क्या होगा, थर्ड जनरेशन में आगे आप 3D प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते। वेब 3.0 सपोर्ट्स सिमेंटिक वेब which improves web technology to create, connects and share content through the intelligent search and the analysis based on the meaning of the words instead of the keywords and numbers। ठीक है, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एडवांटेज बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, ईमेल। ईमेल इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। होता है ना, आप ईमेल सेंड करते हो वन टू अदर नेटवर्क पे, दूसरे को भेजते हो, तो ये कम्युनिकेशन होती है। क्या होती है, टेक्स्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है, पिक्चर्स भी होते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं। ठीक है, typically the messages or notes enter the keyboard and sent over the internet using computer or mobile। कीबोर्ड से आपने कोई नोट्स एंटर किए और उसको भेज दिया। नेक्स्ट क्या है, चैट। चैट करते हो आप व्हाट्सएप पे, किसी पे भी। चैट में रेफर टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स अ रियल टाइम ट्रांसमिशन। जिस टाइम मैसेज करते हो उसी टाइम रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल टाइम ट्रांसमिशन बोलेंगे। ठीक है, क्या आपका रियल टाइम, उसी वक्त आपने मैसेज किया उसी वक्त चला गया। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीव। चैट मैसेज आर जनरली सॉर्ट इन ऑर्डर टू एनेबल अदर पार्टिसिपेंट टू रिस्पॉन्ड क्विकली। अब जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा लिखोगे फटाफट होगा, तो शॉर्ट में चैट करने के लिए है। वॉइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइप इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूज टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ ए रेगुलर फोन लाइन। आप रेगुलर फोन लाइन यूज करके भी कॉल करते हो, पर वो ना करके आप वॉइप यूज करोगे तो ब्रॉडबैंड पे ही क्या करोगे, आप वॉइस कॉल करोगे इंटरनेट कनेक्शन यूज करके। उसमें आपको सेलुलर कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है, आप वाईफाई से भी कनेक्ट करके उसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपके अंदर सिम होना चाहिए। वॉइस सर्विस कन्वर्ट्स योर वॉइस इनटू अ डिजिटल सिग्नल दैट ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। डिजिटल सिग्नल में चेंज करेगा और पूरे इंटरनेट पे ट्रेवल करेगा। If you are calling a regular phone number, the signal is converted to a regular telephone signal before it reaches the destination। ठीक है, अगर रेगुलर करोगे तो क्या होगा, सिग्नल चेंज होगा, फिर उसको आपके दूसरे डेस्टिनेशन पे। अब वॉइप कैन अलाउ टू मेक कॉल डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, जैसे आपका क्या एग्जांपल है, व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल चैट, ये सारे क्या है वॉइप के एग्जांपल। आगे नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ वॉइप और डिसएडवांटेज ऑफ वॉइप। एडवांटेज, सेव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है,
मोर देन 2 पीपल कैन कम्युनिकेट और स्पीक, 2 से 4, 4 से 8 पीपल एक साथ बात कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रेट ऑडियो ट्रांसफर, ठीक है, ऑडियो ट्रांसफर, ऑडियो काफी अच्छी क्वालिटी होती है। प्रोवाइड कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, एक के साथ 50 भी आप बात कर सकते हो आराम से, जैसे आप यूज करते हो आज के टाइम, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो अब सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था जूम वन। प्रोवाइडिंग कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज, मोर देन वॉइस कैन ट्रांसफर टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियो अलोंग विद द वॉइसेस, ठीक है, ठीक है। तो ये थी आपके एडवांटेज, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, भाई इंटरनेट कनेक्शन तो बहुत अच्छा चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी क्या हो जाएगी, वॉइस वाली कॉल नहीं हो पाएगी। नो लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ इमरजेंसी कॉल, कोई लोकेशन ट्रैकिंग भी नहीं होती। आगे देखते हैं वेबसाइट। A website is a group of web pages containing text, image and all types of multimedia। होता है ना, आप वेबसाइट कोई भी सर्च करते हो उस पर क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है, वीडियोस भी होती हैं और सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक मल्टीमीडिया टाइप का मान लो, कुछ भी हो सकता है आपका, टेक्स्ट भी, वीडियो भी, इमेजेस भी, सब कुछ होगा, तो क्या है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट और वेब पेजेस दोनों के बीच में हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। वेबसाइट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, किसका होता है, वेबसाइट में क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, विच आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर इन अ वेरियस वे, ऑफन कॉल्ड अ वेबसाइट और सिंपल अ साइट। उसको वेबसाइट भी कर सकते हो, साइट भी कह सकते हो। वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेजेस क्या होते हैं, अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर such as Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer, etc. ठीक है। वेबसाइट में क्या होता है, हैज कंटेंट अबाउट वेरियस एंटिटी, बहुत सारे के बहुत मिलता, और एक वेब पेज में क्या होगा, सिंगल के बारे में आप एंटिटी डाल, भाई आपने किसी एनिमल्स के ऊपर बनाया, तो एनिमल्स के ऊपर आपने साइट बनाई तो उसमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में आप डालोगे। और वेब पेजेस में क्या डालोगे, एक वेब पेज में एक ही एनिमल के बारे में डालोगे, दूसरे वेब पेज में दूसरे एनिमल के बारे में, तीसरे वेब पेज में तीसरे एनिमल के बारे में डालो, तो सिंगल एंटिटी हो गया। मोर डेवलप्ड टाइम इज रिक्वायर्ड, ज्यादा टाइम चाहिए। और एक वेब पेज बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, लेस टाइम चाहिए। आपको पूरी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। वेबसाइट एड्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेब पेज एड्रेस, उस पर डिपेंड नहीं करेगा आपको, और वेब पेज एड्रेस डिपेंड करेगा वेबसाइट एड्रेस पे, किस वेबसाइट पे आप उसको डालना। आगे देखते हैं। एक होता है आपका वेब पेज दो टाइप का, ठीक है, एक स्टैटिक वेब पेज होता है, एक होता है आपका डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस पता चल गया। अब हम वेब पेजेस को डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में। The static web page display the same content each time when you someone visit it। Static होता है बिल्कुल, static का मतलब है ना बिल्कुल ना हिलेगा ना डुलेगा, कुछ नहीं खड़ा रहे, तो जैसा आप उसको बार बार विजिट करोगे वैसे ही आपको हर टाइम दिखाएगा। It take less time to load over the internet, क्योंकि स्टैटिक होता है उसमें कोई डायनेमिक कोई चलने वाली चीजें नहीं होती, तो लेस टाइम होता है, फटाफट आपको दिखा भी देगा वो। नो डाटाबेस यूज्ड, ठीक है, चेंज रियरली, कभी कभी उसको चेंज करते हैं हम, ठीक है। और डायनेमिक वेब पेज क्या है, इन द डायनेमिक वेब पेजेस द पेज कंटेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर, यूजर के हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं, जैसा यूजर डिमांड करेगा वैसा वेब पेज को चेंज करते हैं। डायनेमिक वेब पेज टेक मोर टाइम व्हाइल लोडिंग, क्योंकि उसमें डायनेमिक कंटेंट होता है उसलिए क्या होता है वो ज्यादा टाइम लेता है। अ डाटाबेस इज यूज इन द सर्वर एंड इन अ डायनेमिक वेब पेज चेंजेस, चेंज फ्रीक्वेंटली, चेंज होता रहता है, एक के बाद पिक्चर्स आ गई, दूसरी पिक्चर आ गई, तीसरी, तो ये क्या है आपका डायनेमिक वेब पेज है। आगे है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंपोनेंट फाइल्स जस्ट लाइक HTML, डॉक्यूमेंट, इमेज, CSS स्टाइल, जावास्क्रिप्ट, सारी आपकी फाइल रखता है। कौन रखता है, वेब सर्वर रखता है। व्हेन क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, जब हम आप गूगल पे सर्च करते हो भाई मुझे 12 एनिमल्स के बारे में बताओ, तो वो जाता है उस सर्वर पे, वेब सर्वर पे, जहां पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो आपको फिर क्या दिखाता है। व्हेन क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट फॉर अ वेब सर्वर वेब पेज, द वेब पेज सर्वर सर्च फॉर द रिक्वेस्ट पेज इफ रिक्वायर्ड, रिक्वेस्टेड पेज इज फाउंड, अगर आपको उसको मिल जाता है, देन इट विल सेंड टू द क्लाइंट विद HTTP
रिस्पॉन्स, ठीक है। तो HTTP रिस्पॉन्स के लिए उसको आपको सेंड कर देता है। इफ द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट फाउंड एंड वेब सर्वर विल सेंड एन HTTP रिस्पॉन्स एरर 404 नॉट फाउंड। तो एरर 404 आ जाता है और उसको वेब पेज सर्वर पे नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको एरर दिखा देता है। तो ये होता है आपका वेब सर्वर, ठीक है। आगे ये आपका दिखा रखा है, आपने वेब ब्राउजर है आपका, ये वेब सर्वर है, आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट इसके पास गई वेब सर्वर के पास। अगर इस सर्वर में आपका डाटा मिल गया तो उसको रिस्पॉन्स कर देगा इंटरनेट को और इंटरनेट आपको दिखा देगा, नहीं मिलेगा तो 404 एरर दे देगा। The basis objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user using hypertext transfer protocol HTTP के थ्रू आपका ट्रांसफर करता है। अपार्ट फ्रॉम HTTP वेब सर्वर ऑल्सो सपोर्ट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ईमेलिंग फॉर द फाइल ट्रांसफर एंड स्टोरेज। SMTP FTP आपका किस लिए यूज को होता है, ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर ऑफ स्टोरेज, ठीक है। HTTP क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ओके आगे वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज ए ऑनलाइन सर्विस दैट एनेबल यू टू पब्लिश योर वेबसाइट। भाई आपने एक वेबसाइट बनाई, आप उसको इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हो कि कोई भी लोग सर्च करके देख सके, तो उसके लिए आपको वेब होस्टिंग लेना पड़ेगा। तो वेब होस्टिंग इज ए ऑनलाइन सर्विस दैट एनेबल यू टू पब्लिश योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। व्हेन यू साइन अप फॉर अ होस्टिंग सर्विस यू बेसिकली सेंड सम स्पेस ऑन ए सर्वर। मतलब आपको कुछ ना कुछ चाहिए, क्या चाहिए, रेंट चाहिए। रेंट पे लोगे स्पेस, किस पे, सर्वर पे। जिसका सर्वर होगा उससे आप बोलोगे भाई मुझे थोड़ा सा स्पेस रेंट पे दे दो। ऑन विच यू कैन स्टोर ऑल फाइल्स एंड डाटा नेसेसरी फॉर योर वेबसाइट टू वर्क प्रॉपरली। आप उसके ऊपर जाके अपना सर्वर के ऊपर सारा अपना फाइल जो भी आप वेबसाइट बनाई हो सारा स्टोर कर दोगे और आराम से आप सर्च करो। अ सर्वर इज ए फिजिकल कंप्यूटर दैट रन्स विदाउट एनी interruption so that your website is available all the time anyone who wants to see it। सर्वर क्या होता है, एक आपका फिजिकल कंप्यूटर होता है जो विदाउट एनी इंटरप्शन के हमेशा 24 आवर्स 365 डेज चलता रहता है। आप कभी भी बंद होगा, जब आप उसको रात को दिन को जब मर्जी आप एड्रेस डालोगे वो आपको दिखा देगा। उसलिए क्या होता है, वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, वो हम रेंट पे लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ होस्टिंग, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। वेब सर्वर शेयर विद द मोस्ट कंज्यूमर, ठीक है, कस्टमर्स जो भी होते हैं शेयर करते हैं। रीसेलर होस्टिंग, बिकम योरसेल्फ एज ए बेस्ट होस्ट टू सेल अदर। आपने भाई आपके पास है, आपने होस्टिंग ले रखी है, उसको रीसेल कर दो। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वाज डिवाइडेड द सेपरेट सर्वर्स, ठीक है। ए डेडिकेटेड सर्वर, एंटायर वेब सर्वर्स ओनली फॉर यू। एक डेडिकेटेड सर्वर लेते हो तो सारा वो आपके लिए ही होता है। रीसेलर, वन कैन यूज द स्पेस अलॉटेड टू हिम टू होस्ट वेबसाइट फॉर अदर थर्ड पार्टी यूजर। थर्ड पार्टी यूजर से लेके आप उसको रीसेल कर सकते हो। वर्चुअल क्या होता है, वन सर्वर एक्ट्स एज ए मल्टीपल सर्वर फॉर मल्टीपल वेबसाइट। एक सर्वर ज्यादा मल्टीपल वेबसाइट के लिए यूज होता है। आगे क्या है आपका वेब सर्वर, प्लगइन्स देखते हैं। वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर हो गया आपका, वेब ब्राउजर देखते हैं। अ वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। आपको देखना होता है, वेबसाइट को देखना होता है, उसके लिए आप वेब ब्राउजर यूज कर। कॉमन वेब ब्राउजर इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी एटसेट्रा। बहुत सारे आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। प्लगइन्स और प्लगइन एड ऑन, ठीक है, इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स अ स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। व्हेन अ प्रोग्राम सपोर्ट्स प्लगइन्स इट एनेबल कस्टमाइजेशन। जब आप उसको प्लगइन ऐड कर दोगे तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, वेबसाइट को थोड़ा और अच्छा बना सकते हो। Plugin are commonly used in an internet browser but also can be utilized numerous types of application। ब्राउजर में तो यूज करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हम प्लगइन्स को यूज करते हैं। आगे देखते हैं।
Add-ons in terms of hardware. Add-ons in either a hardware until unit that can be added to a computer to increase the capability of a program unit that enhance primary program. Some manufacturer and software developer use the add-on. Add-on services भी use करते हैं. Example of add-ons of a computer include card of sound, graphics acceleration. आप यूज करते हो ना कंप्यूटर में अपने अच्छे ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड डाल सकते हो, साउंड का अच्छे साउंड के लिए साउंड कार्ड डाल सकते हो, ठीक है. मॉडर्न कैपेबिलिटी एंड मेमोरी सॉफ्टवेयर एड्स ऑन्स आर कॉमन फॉर गेम्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम. गेम्स के लिए उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड डालते हो, और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो. ये हमारे क्या एड-ऑन्स है. कुकीज. Cookies are small files which are stored on a user's computer and contain information like which web pages visited past. आपने जो रिसेंटली में वेब पेजेस विजिट किया है, जो पास्ट में विजिट किया है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, सेव करके रखता है. तो वो क्या होता है आपका कुकीज होता है. उसको क्या बोलते हैं हम, कुकीज बोलते हैं, ठीक है. लॉगिंग डिटेल्स, पासवर्ड्स एक्सेट्रा. They are designed to hold a modest amount of data specific to a particular client and website and can be accessed by the web server or the client computer. Cookies are stored in a hard drive and referenced by a web browser. जो हमारी हार्ड ड्राइव में ही कुकीज स्टोर रहता है, ठीक है. इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, URL सारी आपको मैंने दे दी. तो आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट जरूर बताइए, ठीक है. एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर करें. थैंक यू.